सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पूरे 5 नंबर यानी कि लॉन्ग में पूछा जाता है, विस्तृत उत्तरीय में, ठीक है। तो बहुत, लेकिन टॉपिक बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर वीडियो को स्किप करोगे या बीच से छोड़कर भागोगे तो सिंपल सी बात है कि चीजें आधी से ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और फिर अगर लाइव सेशन छोड़ के फिर बाद में भी पढ़ने की कोशिश करोगे खुद से, तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना और कहीं पर भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देखने से पहले वीडियो को यार लाइक कर दिया करिए भाई, आप लोग लाइक करते नहीं वीडियो को। परिमित लंबाई की रिज रेखीय, ठीक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं ये कोई फाइनाइट लंबाई है, यानी कि परिमित, जिसकी लंबाई हमको पता है, कोई चालक तार है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई चालक तार हमारा क्या है, जे के। इसका एक सेंटर पॉइंट O है, O से D डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर हमें मान लो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अब इसमें जो है धारा हमारी प्रवाहित हो रही आई, ऊपर से नीचे की ओर नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो वो तो ठीक है, तीव्रता का मान तो हम निकालेंगे, लेकिन आप लोग हमको ये बताइए कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना पहले दूसरे वीडियो में बताया था, लेकिन बताया जरूर था, ठीक है। तो आपको 2-3 नियम मैंने आपको जो दिशा निकालने के बताए थे, तो कोई भी अप्लाई करके आप बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बताओ। कमेंट्स बॉक्स का भरपूर यूज करो, जितना भी पता है आप बताओ कि किस नियम के तहत या किस नियम के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर निकाली जाएगी। और अगर नहीं पता तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। रूल बता दूं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। आप बोलो, अब बता दो भाई दिशा किधर होगी। चलो ध्यान से देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है कि यदि हम अंगूठे तथा अंगुलियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि इनके बीच ये 90 अंश का कोण बने, यानी ये जो एंगल आपको दिख रहा है 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने व्यवस्थित कर लिया और 90 अंश का एंगल भी बन गया। अब अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिधर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो P की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उंगलियां हमारी गई P की तरफ और अंगूठा बता रहा है इसमें बहने वाली धारा। तो हथेली से धक्का देने की तरफ। अब बताओ, धक्का अगर हम देंगे तो बल किधर लगेगा, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगा ना, ऐसे नीचे की ओर। तो हथेली से धक्का देने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। और एक रिप्रेजेंटेशन समझ लो, अगर कहीं इस तरीके से आपको दिख गया तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत या अभिलंबवत, अभिलंबवत तल के नीचे की ओर है, ठीक है। और अगर कहीं इस तरीके से आपको मिल गया, फिगर में बहुत मिलता है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब है तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। कैसे ऊपर की ओर, यानी कि बाहर, अंदर से बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में। ये डॉट का मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर की तरफ अभिलंबवत और इसका मतलब है ऐसे नीचे की तरफ, इसका मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इस दोनों सिंबल में याद रहेगा किसका क्या मतलब।
इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्लास बना दिया कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम एक अल्पांश ले लेते हैं dl। ये एक छोटा सा अवयव ले लिया हमने dl, ठीक है dl, और इसका ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं कितना o', इसको यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, ठीक है। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। माना o डैश वेक्टर o डैश बराबर वेक्टर r, ठीक है, यानी कि o डैश से लेके p तक, o डैश से लेके p तक जो दूरी है वो हमारी है r, कितनी है, वेक्टर r, ठीक है, वेक्टर r, ओके। और ये जो है इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। किसके साथ में, ये जो आपकी जेके चालक तार है इसके का साथ में एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम मान लेते हैं फाई, कितना, फाई। अब ध्यान से देखो, तो इस सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा हमने बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग बताया, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू क्या फार्मूला, म्यू नॉट अपान 4 पाई dl साइन थीटा बटे बीच की दूरी कितनी है, r है, तो r स्क्वायर। अगर इसी को हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है, यानी वेक्टर dB, तो इसमें क्या करना है, r कैप दिशा से, ये मान लेते हैं r कैप है, तो r कैप से गुणा, और r कैप इक्वल टू होगा क्या, वेक्टर r बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, और r स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई साइन थीटा है, तो साइन थीटा को i अपान साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का क्यूब, वेक्टर r का क्यूब क्यों आया, स्क्वायर पहले से है, यूनिट वेक्टर की तरफ हमने क्या रखा, ये चीज, और इसका मतलब होता है r स्क्वायर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, और एक ये इसकी वजह से आ गया तो r क्यूब हो गया, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं डायरेक्ट लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। साइन थीटा है, साइन थीटा आता है वेक्टर प्रोडक्ट में, और ये इसका है वेक्टर प्रोडक्ट, बात समझ में आ गई। क्योंकि जो साइन थीटा आपका बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है, dl और r, dl और r के बीच में कोण बन रहा है, तो इन्हीं दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाएगा, बात समझ में आ गई। ये आप बना लो समीकरण नंबर 1। अब देखो
हमें लंबाई चाहिए, हमें देखो मान किसका किसका चाहिए, हमें मान चाहिए dl का और दूसरी चीज चाहिए r का, ठीक है, क्योंकि r हमने माना है और dl भी हमने माना है, लेकिन जो बुक में दिया है वो डिस्टेंस दे रखी है यहां से यहां तक की d दूरी, यानी हमें इन पूरी चीज की जो मान है या वैल्यू है वो किसके पद में चाहिए, d के पद में। तो अब देखो निकलेगा कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको एक संपूर्ण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, चार्ट कितना टूट रहा है, o डैश, ये कोण फाई है, यहाँ पे p लिखा हुआ इस तरीके से है। तो संपूर्ण त्रिभुज o डैश p, ये चीज है आपका r, ये चीज है आपका p, ठीक है, और ये लंबाई जो है आपकी यहां से यहां तक है पूरी, कितनी, ये यहां से यहां तक मान लेते हैं l है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो l और d किस में आते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, लंब और आधार आएंगे किस में, tan थीटा में। तो लंब यानी कि l बटे d बराबर tan फाई, तो l बराबर क्या हो जाएगा, d tan फाई, तो l हो गया, हमें चाहिए dl, तो इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके रेस्पेक्ट में, फाई के, ये हो गया आपका dl, dl इक्वल टू d tan फाई का हो जाएगा sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है, ये चीज। फिर वहीं आगे देखो इसी त्रिभुज से अब r का मान निकालना p के पदों में, तो r आपका कर्ण है और ये है आधार, आधार और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में, तो आधार बटे कर्ण यानी कि p नहीं d, बार बार p लिख दे रहे हैं हम इसको, d बटे कर्ण है आपका r बराबर आ जाएगा साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। तो हमें चाहिए r का मान, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d बटे साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा d, एक सेकंड, d आपका आधार है ना, तो आधार बटे कर्ण आता है cos थीटा में, साइन में नहीं आता, cos थीटा नीचे बटे में हो जाएगा cos थीटा, तो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा sec थीटा, थीटा में फाई, फाई यहाँ पे फाई होगा, ठीक है, sec फाई। अब देखो हमने r का भी मान निकाल लिया और dl का भी मान निकाल लिया, तो r और dl का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो r व dl का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा db इक्वल टू क्या बनेगा, बताओ बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई i dl, dl की जगह b sec स्क्वायर फाई, ठीक है, साइन थीटा है इंटू साइन थीटा, और फिर डी फाई है, डी फाई हम कर दिए लास्ट में, बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, डी सेक फाई, तो हो जाएगा स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमको जो मिला वो क्या मिला, देखो फाइनली हमें जो मिला इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, तो फाइनली dB इक्वल टू मिल गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई i साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा, अभी थीटा का भी मान आपको फाई के पद में लिखना है, साइन थीटा डी फाई बटे नीचे डी, ठीक है। अब ध्यान से जरा देखो, ये एंगल है आपका पूरा थीटा, ठीक है, अगर हम OP के समांतर एक रेखा खींच दें, ऐसे OP के समांतर एक रेखा खींच दें, तो ये कोण कितना हो जाएगा,
ये कोण आपका बन जाएगा फाई। क्यों फाई? क्योंकि ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर ये जैसे दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर। क्यों? क्योंकि ये कहलाते हैं एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में त्रिभुजों के गुण में आपने पढ़ा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब ये इतना हो गया फाई और ये है लंब रेखा, ये हो गया 90, तो थीटा बराबर पूरा कितना हो गया 90 प्लस फाई, यानी कि पाई बाई 2 प्लस फाई, पाई बाई 2 प्लस फाई। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 प्लस फाई। तो चलिए लिखते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई साइन पाई बाई 2 प्लस फाई डी फाई बटे डी, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉस फाई। तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी, उसके बाद हो जाएगा कॉस फाई डी फाई। यानी अब ये फाइनली निकल गया किसके? इस सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी किसके पद में? d के पदों में, यानी कि O से R दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है तो इस लंबाई। अब हमें चाहिए क्या? पूरी लंबाई के कारण, तो इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। तो इसको यहां से मिलाया तो मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है फाई 1 और ये पूरा कोण बन रहा है फाई 2। कितना कोण बन रहा है? फाई 2। तो अगर देखो अब हमें पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो अब फाई हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? माइनस फाई 1, ये नीचे, तो माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई बाई 2 तक। तो संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB और लिमिट माइनस फाई 1 से लेके माइनस फाई 1 से लेके फाई 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर कोई नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, क्योंकि उधर मिटाएंगे, इधर जगह है नहीं, तो उसको मिटाने के बाद इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर लो। नोट हो गया? बोलो बच्चों, नोट हो गया? अब मिटाएं? इधर का पहले इधर का नोट कर लो, पहले इधर मिटाएंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट हो गया? मिटा दें? चलो चलो इसको मिटाते हैं। नोट हो गया ना? हाँ, अब देखो, तो b इक्वल टू कितना आया? इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2 dB, और dB का मान है कितना? बोलो बच्चों, dB का मान वहां लिखा हुआ है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अब देखो ये चीजें हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, जो वेरिएबल है वो रहेगा समाकलन के अंदर। तो यानी कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आपका आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा माइनस फाई 1 से फाई 2 और कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का समाकलन कितना होता है? साइन फाई। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी, और ये हो गया साइन फाई बट और लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2।
और आपको पता होना चाहिए कि समाकलन अगर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx बराबर होता है लिमिट a टू b, तो ये हो जाता है अगर f ऑफ x, ठीक है, a टू b, तो इसका मतलब है पहले अपर लिमिट यानी कि जो ऊपर रखी हुई है वो चीज f ऑफ b, फिर बीच में माइनस, फिर होता है लोअर लिमिट जो ये है f ऑफ a, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं, इसके लिमिट का मान रख देते हैं, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट कितनी है 5 फिर लोअर लिमिट इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी साइन, पहले अपर लिमिट कितनी है 5 तो 5 की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस साइन, अब 5 की जगह क्या रखेंगे -5 -1, ठीक है, ये आ गया। और एक चीज हमको ये पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कितना होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो अब ये माइनस अगर बाहर आएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी साइन 2 प्लस साइन 1, ठीक है, साइन 2 प्लस साइन 1। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसकी वजह से, पूरी चालक तार यानी कि पूरी लंबाई JK की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी साइन 1 प्लस 2 साइन 2, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो कौन समस्या ऐसा बा कहीं कि जो समझ में ना आया हो तो बताओ, दोबारा बता दी। अब देखो, अगर केस देखो, केस फर्स्ट, अगर चालक तार की लंबाई अनंत कर दी जाए, केस फर्स्ट, यदि चालक, ज्यादातर केस फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट है तो उसको छोड़ो, सीधे ही लिख लो, यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, क्या हो अनंत हो, तब क्या होगा, अगर सोचो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो तो ये चीज आपका देखो, ये चीज ऐसे ऊपर की तरफ और खींचेगा यानी ये कोण बढ़ जाएगा, तो ये कोण बढ़ के कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, और ये भी उतना ही बढ़ेगा तो मैक्सिमम, ठीक है। तो तब 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री, दोनों का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई। तो V इजकल टू, अब इसकी जगह 90 साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 और 1 कितने हो गए 2, तो कितना हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे डी गुड़े 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे डी, ठीक है। तो ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दिशा मैंने पहले ही बता दी है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बताओ, अगर किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना नहीं आता वो इसके पहले की जितने भी वीडियो है, ठीक है, 2 या 3 वीडियो शायद बनी हुई है, ठीक है, इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।